नमस्कार, मैं विक्रांत शर्मा। तो आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय टीवी चैनल मीडिया जंक्शन 21 मीडिया जंक्शन टीवी। तो आज आपको ले चलते मीडिया जंक्शन में आज आपको ले चलते हैं प्रयागराज में सेक्टर 11 पंचकूला से भी कुछ श्रद्धालु गए हैं। तो क्या कहना है प्रयागराज कुंभ मेले को लेकर, तो सुनते हैं इन्हीं की ही जुबानी। हर हर गंगे गंगा तरंग रमणी जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायणम प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथम। बोले त्रिवेणी मैया की जय। तो देखो जी, ऐसा रहा सफ़र तो हमारा बहुत अच्छा रहा। हमें जो है आने जाने में जो जैसे यहाँ से हम वोल्वो बस से गए थे, ट्रेन की हमारी टिकट नहीं हो पाई थी, तो जाने में हमें बहुत काफ़ी अधिक समय लग गया था। यहाँ से आप कैसे कैसे गए? यहाँ से हमने तो वोल्वो ली थी चंडीगढ़ से, और उससे हम गए थे। तो जैसे हम दिल्ली पहुँचे उसके बाद जो है हमें जाम मिलना शुरू हो गया, और कानपुर में बहुत ही ज़्यादा जाम था, जिसको पार करने में हमें 3 घंटे लग गए। हर टोल प्लाजा पे जो है काफ़ी भीड़ मिलती थी। और इसी प्रकार हमारी बस पहुंच रही थी प्रयागराज में 8 से 9 बजे के बीच में, और बस पहुंची है रात को 11 बजे। तो 8-9 बजे सुबह पहुंचनी थी, तो वो पहुंचे हम रात को 11 बजे। तो काफ़ी दिक्कत रही उसमें जाने में, क्योंकि काफ़ी भीड़ थी। शनिवार और संडे का दिन था। और उसके बाद ऑटो से लेकर के जो है हम गए हैं प्रयागराज, और उसके बाद हमने सवेरे जो है डुबकी लगाई। तो मेला क्षेत्र में तो काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन आवागमन जो आने जाने की जो है उस पर काफ़ी भीड़ होने के कारण जो है काफ़ी जो है असुविधा भी हुई है हमें। और वहाँ पर जो है जो लोकल लोग जो ऑटो रिक्शा बाइक आपको छोड़ रही है, वो काफ़ी ज़्यादा जो है पैसा भी बहुत ज़्यादा ले रही है। काफ़ी हमने भी दिया है 3 किलोमीटर के 700 रुपये बाइक के बैठने के, स्टेशन पहुँचने के लिए। तो काफ़ी भीड़, लोगों में काफ़ी उत्साह भी है। लेकिन वहाँ के लोगों के द्वारा ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है। बिल्कुल वो उसमें कोई दो राय नहीं है कि मौका दे करके जो है लोग लूट रहे हैं, जिसको जितना जो है अब जाना है, किसी को पता नहीं पहुंच पाता है, तो उसको जो है देना पड़ता है। अगर कई लोग ऐसे भी उसमें होंगे जो उतना पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं यहाँ से जैसे कैसे पहुंचे हैं, तो उन लोगों के लिए काफ़ी जो है चिंता का विषय बन जाता है कि अगर वो उनको पैसा दे दें तो फिर वापस कैसे आएंगे। बाकी और सारी व्यवस्थाएं अच्छी है। वहाँ जाकर आप ऑटो से कितना किलोमीटर पहले उतरे थे और कैसे रहा? देखो, बस से जब गए थे तो बस ने हमें उस दिन काफ़ी भीड़ थी, तो 25 से 30 किलोमीटर जो है पहले छोड़ दिया था। जहाँ से हमने ऑटो एक बड़ी मुश्किल से लिया, उसको भी 2500 रुपये दिए हैं। उसने कहीं कच्चे रास्तों से घुमाते फिराते कहीं से ले गया वो हमें। लेकिन प्रकार हम तो उसका भी धन्यवाद करते हैं जिसने हमें वहाँ ले जा करके, उतनी भीड़ से ले जा करके जो है उसने हमें वहाँ संगम में पहुँचाया। और उस ऑटो ने भी हमें कितने लोग थे? 2500 रुपये जो लिया आप बता रहे? 5 लोग थे हम। 5 अच्छा, 5 लोगों का 500 रुपये पर सवारी के हिसाब से लिया गया। और उसने भी ले जाके 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जो है पहले हमें छोड़ दिया था। उसके बाद हम पैदल चले हैं। आगे जाके कैसा रहा संगम में स्नान? आगे स्नान बहुत बढ़िया रहा, उसके बारे में हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जिन्हें ये मौका मिला वहाँ पे जो है डुबकी लगाने का। बहुत ही अच्छा रहा, वहाँ पे नहाने की कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया। योगी सरकार की तरफ से क्या सुविधाएं रही? योगी सरकार की तरफ से सुविधाएं देखो, अब जो ट्रैफिक है उसके बारे में तो आप क्या कह सकते हो, वो तो काफ़ी बहुत बुरे हाल थे। बाकी मेला क्षेत्र में बहुत बढ़िया व्यवस्था है, उसकी कोई हमें मतलब कोई परेशानी नहीं। मेला क्षेत्र में पुलिस है, उसके अतिरिक्त खाने पीने का कैसा रहा वहाँ? खाने पीने का भी ठीक है। क्या लंगर लगे हुए वहाँ पे? लंगर दुनिया भर के लंगर लगे हुए हैं। बाकी खाने के स्टॉल भी लगे हुए हैं जो लोग मतलब बेच रहे हैं जैसे, तो खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब बढ़िया है, बस जो ट्रैफिक है उसमें दिक्कत है सबसे मेन आने जाने की। और जो आप क्या मैसेज देंगे जो श्रद्धालु जाना चाहते हैं, कैसे क्या करें? देखो, हम तो ये देना चाहेंगे अपनी तरफ से, जो हमने देखा कि हम तो काफ़ी भीड़ में रहे हैं, तो हम तो ये कहना चाहेंगे कि जरूर जाएं लोग। लेकिन जो लोग चलने में सामर्थ्य हैं, बालकों को ना ले जाएं, छोटे छोटे बच्चे ना ले जाएं, जो ज़्यादा वृद्ध हैं वो ना जाएं, जो ज़्यादा देर खड़े नहीं रह सकते, चल नहीं सकते हैं, या फिर भीड़ में कहीं फंस जाएं तो उनको दिक्कत हो। तो जो स्वस्थ हैं लोग चल फिर सकते हैं तो बिल्कुल ज़रूर जाएं, डुबकी लगाएं, और ज़्यादा छोटे बच्चों को ना ले जाएं और ज़्यादा वृद्धों को ना ले जाएं। आप प्रयागराज की यात्रा पे जाके आए हैं, कैसा रहा आपका अनुभव, क्या रहा? मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अपनी श्रद्धा के हिसाब से तो हर बंदे को वहाँ जाना चाहिए, लेकिन शारीरिक शक्ति के हिसाब से भी देखना चाहिए कि हमें बुजुर्ग जो हैं वो जो खड़े नहीं हो पाते या चल नहीं पाते, उनको ले जाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन व्यवस्था जो की हुई है वो इतनी अच्छी व्यवस्था है, कोई कहने वाली बात नहीं है।
जैसे हमारे परिवार में हमारे 5 कमरे में लगा लो जी। कोई गेस्ट आ जाएं 10-20 तो हमें उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहाँ तो आप हिसाब लगा लो इंडिया का 40% लोग जो हैं, इंडिया की आबादी के 40% लोग अब तक दर्शन कर चुके हैं। तो उस हिसाब से सोच के देखो कि इतना रश होने के बावजूद भी इस लेवल का प्रबंध कर रहे कोई आसान बात नहीं है। व्यवस्था अच्छी है, हम लोग ही कई बार व्यवस्था को गलत कर देते हैं। हमें व्यवस्थित तरीके से ही चलना चाहिए, जैसे वो मतलब हमें गाइड करते हैं उसी हिसाब से चलें तो दर्शन करने कोई मुश्किल बात नहीं है। मेरी माताजी गए थे मेरे साथ, मेरी वाइफ थी। माताजी की उम्र 79 ईयर्स की है, लेकिन उनको थोड़ा सा चलने में थी दिक्कत, लेकिन फिर भी हिम्मत भगवान ने इतनी दी कि वो आराम से हमारे साथ गए। हमने दर्शन किए, पूरे आनंद में दर्शन किए, स्नान किए और उसके बाद हम काशी भी होकर के आए। और प्रबंध थोड़ी सी दिक्कतें, अगर दर्शन के लिए जाएंगे तो देखो घर से जब निकलेंगे थोड़ी सी मुश्किलें तो आएंगी आएंगी। और इतने बड़े महाकुंभ में जाना 144 साल के बाद जो महाकुंभ आया है वो छोटी मोटी बात नहीं है। 144 साल पहले सोच के देखो कि लोग अगर कुंभ में नहाने जाते होंगे तो कितना पैदल चल के जाना होता था उनको। कम से कम मेरा ख्याल 5-5 महीने पहले शुरू कर देते होंगे चलने के लिए, पैदल जाना उनकी श्रद्धा नहीं थी। ये है कलयुग। कलयुग में तो इतना आसान हो गया है, हमारे पास गाड़ियाँ हैं, प्लेन है, रेलगाड़ी है, अपनी गाड़ियाँ हैं, सभी तरह की सुविधा होने के बावजूद भी हम वहाँ आराम से पहुँच जाएँ। अगर 10 किलोमीटर चलना भी पड़ेगा तो इसमें दिक्कत कौन सी है। मैं तो यही कहूँगा, ये भगवान का बहुत ही शुक्र अदा करना चाहिए हमें। भगवान का इतना बड़ा हमें ये महाकुंभ देखने को मिला है। आज से जो 50 साल बाद ही पैदा होंगे वो भी ये महाकुंभ नहीं देख पाएंगे। ये तो हमारा जीवन अच्छा है या सौभाग्य है कि हम इस एज में महाकुंभ भी देख लिया हमने। तो ये छोटी बात नहीं है। मैं सभी को बोलता हूँ कि अपने शारीरिक व्यवस्था के हिसाब से अगर आप जा सकते हैं तो ज़रूर जाना चाहिए, दर्शन करने चाहिए। लेकिन जिस तरीके से गवर्नमेंट अपना कहती है उस हिसाब से हमें जाना चाहिए। योगी सरकार की क्या व्यवस्थाएं हैं वहाँ पे? व्यवस्था देखो जी, मैंने आपको पहले बताया कि अपने घर में अगर 10 लोग मेहमान आ जाए तो हम नहीं संभाल पाते। खाने पीने का बाहर शौचालय ऐसा कुछ नहीं, शौचालय बने हुए हैं, कपड़े चेंज करने के लिए सारा व्यवस्था बनी हुई है, हर चीज़ बनी हुई है। लेकिन जब भगदड़ होती है ना जो, ठीक है, उसमें लोग मतलब अपने लेवल पे सोचना शुरू करते हैं। व्यवस्थित तरीके से उन्होंने किया हुआ है, लेकिन हम लोग व्यवस्थित जाना नहीं चाहते, हम अपनी मर्जी से कर देते हैं। और मैं जब वहाँ पे स्नान कर रहा था, जैसे रश में मैंने ये भी देखा है कि वहाँ पे मतलब औरतें या बुजुर्ग, जो बैरिकेड था उनका पानी के ऊपर बना रखे थे उन्होंने कि आगे क्रॉस नहीं करना है, लोग उसके ऊपर चढ़ गए, चढ़ के ऊपर आगे जाके नहाना शुरू कर दिया। अगर कोई वहाँ पे मिस हैपनिंग हो जाए तो कहेंगे सरकार की कोई है नाकामी। अगर वो मतलब हम खुद उसको तोड़ रहे हैं तो फिर क्या करेंगे। इसलिए जो व्यवस्थित किया गया है उसी हिसाब से हमें उनके हिसाब से चलना चाहिए, तो उससे ये कभी भी मुश्किलें नहीं आएंगी। धन्यवाद जी, प्रभु राम की जय। कहते असुविधा की कैसी रही? सुविधा थी या असुविधा थी? टेम्पो ट्रैक्स गाड़ी ले गए थे, टेम्पो ट्रेवल जी, और वहाँ से हम सीधे पहुँच गए संगम तक पहुँच गई आपकी गाड़ी? तक पहुँच गए। संगम तक तो नहीं पहुँची, 5 से 7-8 किलोमीटर इधर रस्ती होगी। फिर उसके बाद हम और हमने फ्री बस चलाई हुई थी, फ्री बस में गए। उसके बाद 3 व्हीलर थे, वहाँ तक संगम से थोड़ा पहले उतार दिया, हम फिर संगम में स्नान करा, वापस आए। कितने लोग गए थे आप लोग? हम गए थे 17-18 लोग गए थे।